हाय फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम फिर से चलते हैं हिस्ट्री की ओर। जो इसमें हम देखेंगे कला और संस्कृति से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एक भी क्वेश्चन कला संस्कृति से नहीं छूट पाएगा। आइए हम देखते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया? तो महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा गुलाबी रंग जयपुर को कहा गया। चलिए, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? तो भांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर, पानी के जगह पर घी का इस्तेमाल किया गया था। भांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है माना जाता है? तो दिलवाड़ा मंदिरों के रूप में माना जाता है। कोणार्क मंदिर के देवता हैं? तो सूर्य देवता हैं। खजुराहो का मंदिर बनवाया गया तो चंदेलों के शासनकाल में बनाया गया। बड़ा इमामबाड़ा स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है, लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मंदिरों की उत्तरी शैली जानी जाती है? तो बेसर के नाम से जानी जाती है। मंदिरों की उत्तरी शैली बेसर के नाम से जानी जाती है। राजतरंगिणी के रचयिता हैं? तो कलहण, राजतरंगिणी कलहण। रामानुज ने उपदेश दिया? तो भक्ति का उपदेश दिया, भक्ति का। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ? तो राष्ट्रकूट वंश द्वारा विमान शैली का प्रचलन हुआ। सूर्य मंदिर स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों की पवित्र भूमि पुस्तक है? तो गुरु ग्रंथ साहिब है। रामचरितमानस है, एक महाकाव्य है। विनय पत्रिका के लेखक हैं? तो तुलसीदास है। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। धार्मिक नेता जिसने 4 मठों की स्थापना की? तो शंकराचार्य ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला ईसाई मिशनरी था? तो थॉमस द एपास्टल था। कोणार्क मंदिर के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माता? तो नरसिंह देव थे। उड़ीसा राज्य में कला पैगोडा नाम से मंदिर को जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर को पैगोडा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है? तो पुरी में स्थित है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा उदाहरण है? तो चोल कला का उदाहरण है। ताजमहल स्थित है? तो आगरा में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कुतुब मीनार स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। तिरुपति मंदिर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है तिरुपति मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शिलोत्कर्ण यानी पत्थर काट कर बनाया गया, इसका अर्थ होता है कैलाश मंदिर कहाँ है? तो एलोरा में स्थित है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है? तो जैन मंदिर है। राजेश्वर मंदिर स्थित है? तो तंजावुर में स्थित है। दक्षिण में मंदिरों का प्रवेश द्वार है? तो गोपुरम प्रवेश द्वार दक्षिण में गोपुरम। देश के सबसे पुराने धनसे उद्यान की खोज किस मकबरे में की गई थी? तो ईसा खान के मकबरे में की गई थी। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा डायलेक्ट लिखते थे? तो भोजपुरी डायलेक्ट लिखते थे। सहतारा, जिसको सितारा बोलते हैं, का जनक किसको समझा जाता है? तो अमीर खुसरो को समझा जाता है। किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ? तो किशनगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो तानसेन को माना जाता है। सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो ननकाना साहिब भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किसी भी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछो, यह युक्ति किसकी है? तो कबीर की है। सिखों के धार्मिक स्थलों में कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो ननकाना साहिब भारत में नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? तो पटियाला में अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले लेखक जिन्होंने व्यतात्मक अभिव्यक्त के माध्यम के रूप में उर्दू का उपयोग किया? तो अमीर खुसरो। वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद शाह का एक बाल सुरक्षित रखा गया है? तो श्रीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा किया गया था? तो जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा। महान संगीत रचयिताओं में से कौन सा एक राज्य का शासक था? तो स्वाति तिरुनाल एक राज्य का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो
खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में। चलिए नेक्स्ट है, असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता था। यह कबीला कहाँ से आया था? तो तिब्बत से आया था। संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी आकस्मिक प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो बमियान में स्थापित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तनचोई जरी का विकास कहाँ हुआ? तो वाराणसी में। तनचोई जरी का विकास बनारसी में हुआ। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो गोलकुंडा के खान से निकाला गया था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे ऊँचा मंदिर है? तो बृहदेश्वर का मंदिर है जो कि तंजौर में पड़ता है, सबसे ऊँचा है। बोनसाई है तो छोटे पर्वतों के छोटे बर्तनों में बौने पौधे लगाने की कला, छोटे बर्तनों में बौने पौधे लगाने की कला को बोनसाई बोलते हैं। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? तो मुहर्रम है। उसके बाद फायरे किस जनजाति का रणघोष है? रणघोष है तो भील जनजाति का फायरे। भील का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है जिसमें स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? हम सीढ़ो। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो भील स्त्री से है। सुबटिया लोकगीत भील स्त्री से है। उसके बाद मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जैसलमेर में मनाया जाता है। जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो गौरी देवी को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो गौरी। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे तो चित्रकारी में प्रसिद्ध थे। संयुक्त पणिग्राही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भारतनाट्यम। पपेटी किसका त्यौहार है? तो पारसी का त्यौहार है पपेटी। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो पोंगल है। और नेक्स्ट कौन है कि पेकिंग किसका धर्मस्थल है? कन्फ्यूशियनवाद पेकिंग कन्फ्यूशियनवाद। उसके बाद कथकली शास्त्रीय नृत्य का उद्भव कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। छऊ नृत्य है तो उड़ीसा राज्य का नृत्य है। कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयाग। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयाग। बद्रीनाथ मठ संबंधित है तो भगवान नर नारायण मंदिर से संबंधित है। मोहिनी अट्टम नृत्य कला विकसित हुई तो केरल में विकसित हुई। आजम अमजद अली खां संबंधित है तो सरोद वादन से संबंधित है, सरोद वादन बजाते थे। चलिए नेक्स्ट है, मल्लिका साराभाई प्रसिद्ध है तो भारतनाट्यम नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। मुखौटा लोक नृत्य है तो अरुणाचल प्रदेश का है। बाउल लोकगीत प्रचलित है तो पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। ओणम महत्वपूर्ण त्यौहार है तो केरल का है। नादस्वरम के प्रमुख वादक है तो नीरू स्वामी पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा संबंधित है तो संतूर से संबंधित है। पंडित रविशंकर संबंधित है तो सितार से संबंधित है। कृष्ण के गीता का उपदेश दिया था तो अर्जुन। कृष्ण ने गीता का उपदेश किसको दिया था? तो अर्जुन को दिया था। तमाशा लोक नृत्य है तो महाराष्ट्र का है। नौटंकी लोक नृत्य है तो उत्तर प्रदेश का है। भावी लोक नृत्य है तो गुजरात का है। रश्मि रथी है तो खंड काव्य का है। खंड काव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सितारा देवी संबंधित है कथक नृत्य से है। स्वांग नृत्य है तो हरियाणा का नृत्य है। पर्व जो मुख्यतः सिखों द्वारा मनाया जाता है तो गुरु नानक जयंती। डांडिया नृत्य है तो गुजरात का है। एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य नहीं है तो रासलीला भारतीय नृत्य नहीं है, शास्त्रीय भारतीय नृत्य नहीं है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है तो बीना है। कुचिपुड़ी नृत्य संबंधित है तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, यक्षगान एक प्रसिद्ध नृत्य है तो कर्नाटका का यक्षगान नृत्य है। बांसुरी के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं तो रोनू मजुमदार है। बांसुरी के रोनू मजुमदार है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की रचना का प्राचीनतम स्वरूप है तो ध्रुव पद है। भारतनाट्यम संबंधित है तो तमिलनाडु से संबंधित है। राजस्थान का लोक नृत्य है तो झूलन है। कुचिपुड़ी नृत्य नाटिका संबंधित है तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने ख्याति प्राप्त की तो गायन से। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी गायन से। पंडित रविशंकर वाद्य यंत्र से संबंधित है तो सितार से। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे?
तो शहनाई से। कुंभ मेले का आयोजन होता है तो इलाहाबाद, नासिक और हरिद्वार। डांडिया लोक नृत्य है तो गुजरात का लोक नृत्य है। भांगड़ा लोक नृत्य है तो पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा। चलिए इसके बाद है ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तक है तो बाइबिल है। कुरान संबंधित है तो इस्लाम से संबंधित है। इस्लाम धर्मावलंबी सबसे अधिक है तो गोवा में है, गोवा में। कथकली नृत्य है तो केरल का नृत्य है। उदय शंकर हैं तो एक नर्तक हैं। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला मनाया गया तो हरिद्वार में मनाया गया। भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत हुई थी तो तमिलनाडु में हुई थी भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया निपुण थे तो बांसुरी वाद्य में निपुण थे। किशन महाराज बजाते थे तो तबला बजाते थे। सितारा देवी प्रतिनिधि हैं तो कथक नृत्य की। सितारा देवी कथक नृत्य की हैं। सफदर हाशमी नाम जुड़ा हुआ है तो नाटक से जुड़ा हुआ है सफदर हाशमी। गरबा लोक नृत्य जुड़ा है तो गुजरात से जुड़ा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा गुंबज किस इमारत का है और वह है तो गोल गुंबज है, बीजापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिवेणी जो गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है कहाँ पे है? त्रिवेणी इलाहाबाद में है, इलाहाबाद शहर में है। के.आर. कुमार स्वामी अय्यर बजाते थे तो बीना बजाते थे। तमिलनाडु में प्रसिद्ध लोक नृत्य लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है तो पोंगल है। आमुक्त माल्यादा किसकी रचना है तो कृष्णदेव राय की है। गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया तो दारा सिकोह ने किया। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम है तो गौवरी है, गौवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है तो संतूर वादन के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्ता पणिग्राही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है तो भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। कथकली शास्त्रीय नृत्य का उद्भव हुआ था तो केरल में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है तो कुचिपुड़ी में लिया जाता है। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है तो लावड़ी है। सितार और बीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है तो गुणवत्ता में अंतर होता है। कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी शास्त्रीय वाद्य संगीत में विख्यात हैं। चलिए नेक्स्ट है। एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है तो 12 वर्ष का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है तो प्रोफेसर T.N. कृष्णन हैं। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में अपना नाम कमाया तो चित्रकला में कमाया। पुष्कर मेले का आयोजन होता है तो अमेजन में आयोजन होता है जो कि राजस्थान में है। कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है तो अमीर खुसरो। कौन सा वाद्य यंत्र सितार का बिना तार का है तो ट्रम्पेट है। ट्रम्पेट बिना तार का है, ट्रम्पेट। चलिए वो संगीतकार कौन है जो बाधिर बहरा था तो बीथोवन एलबी। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आकाशवाणी जिसको AIR ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम कराना कब प्रारंभ किया तो 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आकाशवाणी। चलिए, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है तो शास्त्रीय संगीत गायन से रहा है। युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है तो मयूरभंज का छाव। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है तो बिहार में लोकप्रिय है मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि तंत्री वाद्य कौन सा है तो संतूर है, तंत्री वाद्य। चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिनका निवेश प्रलेखों में किया जाता है तो क्लिप कला उसको नाम दिया जाता है। गुरु केलुचरण महापात्रा किस नृत्य में निपुण थे तो ओडिसी नृत्य में निपुण थे। प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है तो पद्म सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है तो भारतनाट्यम। वह कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत से विख्यात है तो पंडित जसराज। कौन सा स्थान काशिदकारी की चिकनारी शैली के लिए प्रसिद्ध है।
चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है तो लखनऊ। चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है तो राजा रवि वर्मा। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत वाद्य यंत्र है तो बीना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं था तो विष्णु दिगंबर फलुस्कर नहीं था, कर्नाटक संगीतकार नहीं था। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था तो अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। कौन सा एक सुशीर वाद्य है तो नादस्वरम है। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में विख्याति प्राप्त की थी कथक में। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया। कला की राजधानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। मल्लिका साराभाई किस विधा के साथ जुड़ी हुई हैं तो शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है तो बांसुरी से है। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तक किसने किया तो बलबन ने किया। हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित है तो राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे। नेक्स्ट सरोद में कितने तार होते हैं तो 19 तार होते हैं। अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र में निपुण हैं तो सरोद में है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किस शहर में स्थित है तो नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है तो सुईसिनी है राजस्थान से संबंधित। कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है तो यक्षगान है। कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो थोरा है, उत्तर प्रदेश से संबंधित थोरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है तो रौफ है। गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे तो कथकली के। भारत के किस राज्य का एक नृत्य नाटक कुचिपुड़ी है तो आंध्र प्रदेश की है। सत्यजीत रे का संबंध किसके साथ है तो फिल्म निर्देशन के साथ है। कौन सा असम का प्रसिद्ध त्यौहार है तो रंगोली बिहू। उसके बाद है तबल चुंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है तो असम के लोक नृत्य का रूप है। नेक्स्ट है कौन सुविख्यात ओडिसी नृत्यांगना है तो सोनल मानसिंह है ओडिसी नृत्यांगना। वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता प्राप्त की है तो सरोद है। कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है तो आंध्र प्रदेश की है। कौन मूर्ति कला के क्षेत्र में सुविख्यात है तो सरोज वैद्यनाथन है। कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं तो अल्लाह राखा है तबला वादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह राखा। मूर्ति कला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है तो प्रदोष दास गुप्ता। कौन शास्त्रीय संगीतज्ञ वाचिका के रूप में प्रसिद्ध हुए तो बी कृष्णमूर्ति शास्त्रीगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है पद्मा सुब्रमण्यम भारतनाट्यम। वह कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता तो भांगड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। पंडित शिव कुमार शर्मा किसके विशेषज्ञ हैं तो संतूर के विशेषज्ञ हैं। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं तो मलयालम बोलते हैं। गिद्धा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है तो पंजाब का है। कौन सा नृत्य शास्त्रीय रूप है तो भारतनाट्यम। नेक्स्ट है संयुक्त परिग्राही कौन सी सर्जनात्मक कला के लिए विख्यात है तो ओडिसी नृत्य है। गणेश चतुर्दशी का धार्मिक त्यौहार किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है तो महाराष्ट्र में। कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है तो टप्पा। कौन सितार से संबंधित नहीं है तो उस्ताद अलाउद्दीन खान संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई थी शहनाई में। कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं तो जाकिर हुसैन हैं। बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है तो असम में मनाया जाता है। पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ तो 3 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ। तो दोस्तों यहीं पे हमारा टोटल यहाँ पे हिस्ट्री का टॉपिक पूरा ख़त्म होते हैं और इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग सारे के सारे जितने भी ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछी जाती है सबको कवर किया गया है। तो आप शुरू से प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत देखें और इससे सारा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएंगे। और फिर से हम
अगले वीडियो में विश्व इतिहास को लेकर हम प्रस्तुत होंगे। तो विश्व इतिहास में हमारा 1 से 2 वीडियो आएगा और संयुक्त राष्ट्र संघ पे भी 1 से 2 वीडियो आएगा। आप इसे क्लियर देखें और निरंतर प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी आने वाले समय में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं विश्व इतिहास में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।